Hello student, welcome to Study at Home series. This is the fourth video on chemical reaction and equation. The first chapter of chemistry in 10th class. In this video we study types of chemical reaction. In previous video we study the properties of chemical reaction and now स्टडी द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं. तो केमिकल रिएक्शन मेनली 4 तरह के होते हैं. केमिकल रिएक्शंस आर फॉलोइंग 4 टाइप्स. उसमें फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड होता है इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ है इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये 4 रिएक्शन आपके सिलेबस में है. आप लोग इसको स्टडी करते वक्त अपने नोट्स को सामने रखिएगा जो मैंने दिया आप लोगों को. अब जैसे सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है एडिशन. तो इसका दूसरा नाम होता है एडिशन रिएक्शन. कि रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइंड टुगेदर फॉर्म कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कि 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस जब किसी रिएक्शन में एक साथ ऐड हो जाते हैं और सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस रिएक्शन को कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इस रिएक्शन में हमेशा सिर्फ एक ही प्रोडक्ट आपको मिलेगा. सपोज कर लीजिए कोई सब्सटेंस ए और कोई सब्सटेंस बी है, इनका आपस में आप कॉम्बिनेशन करेंगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सिर्फ केवल एक, ओनली वन प्रोडक्ट, दैट इज सी. फॉर एग्जांपल मैंने नोट्स में देखो बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं. अब एक एग्जांपल ले लो आप, H2 प्लस O2, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस. इसको आप आपस में रिएक्शन करेंगे तो आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा H2O. दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इसी तरह से एक रिएक्शन और मैंने दिया वहाँ पर CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड को आप कार्बन डाइऑक्साइड से जब एडिशन करें, रिएक्शन कराएंगे तो वहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है और हमारा जो प्रोडक्ट मिलता है उसको कहा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3. देख रहे हैं. ये सारे रिएक्शन में आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलता है. तो जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को आपस में कंबाइन हम कर देते हैं और उससे हमको सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलता है तो उसको कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सेकेंड आपका रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसको कहते हैं? डीकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेकिंग या टूट जाना. इसको डिफाइन आप कर सकते हैं कि रिएक्शन इन विच a single reactant break down to form 2 or more product is called decomposition reaction. मतलब ये कि this is the just opposite of combination reaction. combination reaction में आप 2 प्रोडक्ट को आपस में, रिएक्टेंट को आपस में ज्वाइन करके एक प्रोडक्ट बना रहे थे. डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम एक रिएक्टेंट को ब्रेक करके 2 प्रोडक्ट में, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में उसको हम ब्रेक कर सकते हैं. इसको कहा जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन. और किसी भी रिएक्शन में या किसी भी कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और उस एनर्जी को कहा जाता है डिकम्पोजिशन एनर्जी. डिकम्पोजिशन रिएक्शन को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है, इसको बांटा गया है 3 तरह की रिएक्शन में. एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और थर्ड होता है आपका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ये जो क्लासिफिकेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन का किया गया है ये ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी. कोई भी रिएक्शन किस तरह की एनर्जी के साथ रिएक्शन शो करता है तो उसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसके साथ दिया गया. जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन
अब जैसे पहला इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है कि फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन सोर्स ऑफ एनर्जी इज इलेक्ट्रिसिटी। मतलब हम किसी भी कंपाउंड को जब इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी दे करके उसको ब्रेक करते हैं तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यह रिएक्शन एक तरह से इलेक्ट्रिक से प्रोसीड होता है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रोड का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम वाटर ले लेते हैं, वाटर ऊपर भी दिया मैंने कि वाटर को आप ब्रेक करेंगे इलेक्ट्रिक देंगे। वाटर किसी कंटेनर में आप ले लीजिए, उसमें आप इलेक्ट्रिक का पास करेंगे तो इसमें वाटर के मालिक्यूल जो होंगे वो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के अंदर ब्रेक हो जाएंगे। ये जो बैलेंसिंग होती है ये मैंने नोट्स में दिया हुआ है और पिछले चैप्टर में थोड़ा वीडियो में थोड़ा बताया भी थे कि बैलेंसिंग कैसे की जाती है। किसी भी रिएक्शन में बैलेंस जैसे किया जाता है तो उसका डिस्कशन हम पीछे किए हैं, आगे भी कर देंगे और फिर से एक बार। तो ये एक तरह का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो कर रहा है कि जब वाटर में इलेक्ट्रिक दे रहे हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जा रहा है। इसमें सेकेंड है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि द डिकम्पोजिशन रिएक्शन सोर्स ऑफ एनर्जी इज हीट। मतलब किसी भी कंपाउंड को जब आप हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वहाँ उस रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। इस रिएक्शन इसका एग्जांपल आप जैसे आप ले सकते हैं, ये एग्जांपल देखो तुम लोग नोट्स में लिखा भी होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं तो इससे स्लाइम लेग्ड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। डीकम्पोजिशन रिएक्शन को वैसे फर्दर अब दो तरह के होते हैं, एक होता है एंडोथर्मिक थर्मल रिएक्शन और दूसरा होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है एनर्जी इज रिलीज्ड। किसी भी रिएक्शन में अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो उसको एंडोथर्मिक कहा जाता है और अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसको एक्सोथर्मिक कहा जाता है। जैसे आप किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा सा चूना ले लीजिए, लाइम, और उसमें आप वाटर डाल दीजिए तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर के लिए उसमें से एक इफर्विसेंस निकलता है, बुदबुदाहट होगी, और आप जब टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा गर्म महसूस होगी, फील होगी। तो जब कहीं भी किसी भी रिएक्शन में गर्मी इस तरह से निकलती है तो उसको आप फील कर सकें तो वो एक तरह का एग्जाम्पल आप मान सकते हैं कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो मीन्स होता है लाइट या सनलाइट, खास तौर से इसमें यूज़ की जाती है। तो जब कोई भी रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होता है तो उसको फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। बहुत सी चीज़ें आप लोगों ने देखा होगा कि कलर्ड बॉटल में रखी जाती है, जैसे फिनॉल सबके घरों में होता है, ये क्लीनर फिनाइल, नॉर्मली हमारे घरों में हम लोग यूज़ करते हैं वर्ड फिनाइल या फिनॉल। तो उसका बॉटल आप देखते हैं कि वो ब्राउन कलर का होता है, इसलिए वाइट कलर के बॉटल में उसको कभी नहीं आप देखेंगे। उसकी वजह ये है कि जब उस पर सनलाइट पड़ेगी तो वो रिएक्शन कर जाएगा और बहुत सी डेंजरस या बहुत सी हार्मफुल गैस बना लेता है। इसलिए ऐसा रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है या उसका सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट होता है तो उसको फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। इसका एग्जांपल तुम लोग लिखे होंगे कि AgCl एक कंपाउंड हमने लिया सिल्वर क्लोराइड, इसमें सनलाइट अल्ट्रा वायलेट फुल फॉर्म होती है, यूवी का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा वायलेट। सनलाइट जब इस पर गिराते हैं तो ये सिल्वर इसमें से अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। तो इस तरह से ये दीज आर द टाइप्स डीकम्पोजिशन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और उसमें हम लोगों ने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। नोट सामने रख करके ज़रूर पढ़िएगा आप लोग।